क्या उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे दे रहे हो या कुछ नहीं दे रहे? जो हर साल मुझे आमदनी देती है, इसको एन्युटी कहते हैं, इसके एक्विजिशन के बाद होगा कि नहीं होगा? सच में अगर आपको सामाजिक न्याय करना है तो ये जो वर्ग समाज का गरीब है इसके साथ सामाजिक न्याय करो। अगर इस प्रकार में इस वर्ग में असंतुष्टता फैल गई और आप समन्वय के साथ नहीं कर पाए तो फिर इस प्रकार की तनावपूर्ण घटनाएं होंगी जिसमें आम आदमी का विश्वास आपके शासन में से हट जाएगा। और कोई भी सरकार, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी याद रखे, जनता के साथ विनम्र रहना पड़ेगा। अहंकार के आधार पर शासन नहीं चलते, क्योंकि जो लोग अहंकार के आधार पर करते हैं उसमें फिर जनता खड़ी हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में यही माहौल अब राजनीतिक दृष्टि से भी बन रहा है। समाज के एक एक वर्ग को अपने से दूर करना ये लोग कर रहे हैं। अब इसमें जो आपका निवेशक प्रकोष्ठ है, आज फिर उसकी परिस्थिति क्या है कि देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो इस निर्णय न लेने की वजह से अब कमजोर हो रहा है। जिसको डॉलर लगाने थे वो दुनिया के दूसरे देश में जा रहा है। जो रुपए लगाना चाहता था स्थानीय निवेशक, वो भी सोच रहा है कि क्या बाहर जाना बेहतर होगा। और अगर पैसा लोगों ने खींच लिया और मनी सप्लाई की स्कैर्सिटी हो गई तो कुछ समय के लिए इन्फ्लेशन तो आप कंट्रोल कर लोगे, लेकिन जिस जिस निवेशक ने किसी भी क्षेत्र के अंदर अपना निवेश किया हुआ है एकदम नीचे आ जाएगा। सरकार को ये समझ नहीं आ रही कि ये जो फूड इन्फ्लेशन है इससे निपटने का तरीका यह है कि सप्लाई जो है उसकी चिंता करें। इट्स ए सप्लाई साइड प्रॉब्लम। जहां कमी होगी वहां दाम बढ़ेगा। सप्लाई को बढ़ाने की बजाय इन लोगों की जेब में से पैसा निकाल रहे हो ब्याज दर बढ़ा के, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ये जो रास्ता चुना है सरकार ने, इससे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान है, निवेशक को भी नुकसान है और आम आदमी को थोड़े समय तक रिलीफ मिले, लंबे अरसे में नहीं मिलेगा। लंबे अरसे में अर्थव्यवस्था अच्छी हो, तेजी से दौड़े, जॉब्स क्रिएट हो, डिमांड बढ़े, तो जिसने फ्लैट में पैसा लगाया, जमीन में लगाया, स्टॉक मार्केट में लगाया, म्यूचुअल फंड में लगाया, सबको लाभ होगा। और मुझे लगता है कि ये जो आर्थिक चिंतन है आपका सेल इसकी चिंता करे। इसके साथ माइक्रो इश्यूज जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। जो निवेशक की समस्या है, कुछ फर्जी कंपनियों के साथ समस्या है, कुछ फर्जी डेवलपर्स के साथ समस्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है जो निवेशक के पास नहीं होती, वो समस्याएं हैं। ये माइक्रो इश्यूज हैं, ये मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। निश्चित रूप से ऐसी पुस्तिकाओं के माध्यम से आप इसको करें। और मैं मानता हूं कि आज देश की व्यापक अर्थव्यवस्था का बड़ा चिंतन इसके संबंध में आप लोग विचार करें और किस प्रकार से एक बहुत बड़ा वर्ग है, इसको कोई ये ना समझे कि केवल जो संपन्न लोग हैं निवेशक सेल उसके लिए है। जो आदमी कहीं नौकरी करता है वो भी सोचता है कि 4 पैसे मैं बचा लूं और कहीं निवेश कर दूं ताकि 60-65 साल की उम्र में मेरे हाथ में काम आएंगे। और ये संख्या बढ़ने वाली है, और इसलिए भी बढ़ने वाली है कि मध्यम वर्ग बढ़ेगा, इसलिए भी बढ़ेगी कि यहां सोशल सिक्योरिटी है नहीं और इसलिए भविष्य की चिंता हमें खुद करनी है। हम उस समाज में रहते हैं और इसलिए इसका जो राजनीतिक लाभ कितना आपको मिलेगा वो सेकेंडरी विषय मानिए, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते समाज के लिए काम कर रहे हैं हम, और इसकी जागरूकता आप बनाएं तो मुझे पूरा विश्वास है इन सब विषयों के ऊपर आप आज चर्चा करेंगे और आगे भी जो आपकी गतिविधियां रहेंगी वो चर्चा करेंगी, और इसमें से जो भी आप लोग निर्णय ले पाएंगे निश्चित रूप से पूरे समाज को भी और पार्टी के चिंतन को भी उससे लाभ होगा। आपका बहुत धन्यवाद।